बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ईयर क्लास, कैसे हैं आप? आज हम एक्सरसाइज 3.3 जो सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। शो दैट, ये आपकी बुक्स पे क्वेश्चन लिखा होगा, उसके ऊपर 11 पार्ट्स हैं इसके, ये सॉल्व करने। तो देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कुछ वो भी अप्लाई करेंगे, कुछ एक्सपेंशन मेथड भी कुछ क्वेश्चंस में करना पड़ेगा, जहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना लेंथी काम होगा, तो वहाँ पे हम एक्सपेंशन मेथड कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा कि विदाउट एक्सपेंशन करें, तो एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन जो है, इसमें देखें उसने डिटर्मिनेंट लेफ्ट साइड पे लिखा है, और उसका जो थर्ड कॉलम है, लेफ्ट साइड का जो थर्ड कॉलम है, वो सब के एलिमेंट्स जो हैं वो सम की सूरत में लिखे हैं। A13 प्लस अल्फ़ा 13, इसी तरह से A23 प्लस अल्फ़ा 23, और इसी तरह से A33 और प्लस अल्फ़ा 33। तो सारे के सारे जो हैं सम की सूरत में लिखे हैं। जो चौथी प्रॉपर्टी आपकी वो उस दिन स्किप हो गई थी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हुए, वो यही प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे वो प्रॉपर्टी भी साथ ही समझ में आ जाएगी कि ये जब सम की सूरत में कोई डिटर्मिनेंट हो, उसका पूरा कॉलम या पूरी रो कोई सम की सूरत में हो, तो आप उसको दो डिटर्मिनेंट्स के सम की सूरत में लिख सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट्स का सम है, एक ये है यहाँ पे, और दूसरा इधर नीचे लिखा है, उधर पेज पे जगह ख़त्म हुई थी तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया। तो ये लेफ़्ट वाला जो मैट्रिक्स है वो इक्वल आ गया दो डिटर्मिनेंट्स के सम के। तो यही वो प्रॉपर्टी थी, इसी को चलिए अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई जब इसको हम लेफ़्ट वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये दो डिटर्मिनेंट्स की सूरत में आ जाएगा, और दरमियान में प्लस का साइन आएगा। देखते हैं जी। तो हमने क्या किया, फर्स्ट जो है इसको जो कॉलम नंबर 3 है उसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि उसी के अंदर वो प्रॉपर्टी है जो हम वहाँ पे पढ़ भी नहीं सके थे, स्किप हो गई थी, क्योंकि ये थर्ड कॉलम जो है ये सम की सूरत में आ रहा है। हर एलिमेंट उसका दो दो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है सम की सूरत में। तो लेफ़्ट साइड के ये एक्सपेंड किया कॉलम नंबर 3 को। कॉलम नंबर 3 में का मतलब है, यानी कि जब स्टार्ट करेंगे तो पहला एलिमेंट जो होगा ये A13 है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 13, तो ये 13 इवन बनेगा। 1 + 3 करने से 4 आएगा, जो कि इवन होता है, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो देखें, स्टार्ट में माइनस की साइन नहीं लगाई, ये पॉजिटिव ही है। और ये एलिमेंट लिख लिया जो भी था यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे जनरल एलिमेंट ही था A13 प्लस अल्फ़ा 13, तो ये A13 प्लस अल्फ़ा 13 लिखा, और फिर इसका माइनर लिखा। माइनर मीन इस एलिमेंट की हमने रो भी छोड़नी है, इस एलिमेंट का हमने कॉलम भी छोड़ना है। बाकी हमने लिख लिया A21 A22 A31 A32, ये लिख लिया। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट जो है इस कॉलम का देखते हैं, थर्ड कॉलम का जो था A23 प्लस अल्फ़ा 23, तो ये A23 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा। ऑड नंबर आया, तो ऑड आए तो माइनस लगती है, तो देखें यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया और ये एलिमेंट लिख लिया A23 प्लस अल्फ़ा 23। अब इस एलिमेंट वाली रो भी छोड़ देनी है और इस एलिमेंट वाला कॉलम भी छोड़ देना है। बाकी लिखेंगे माइनर की सूरत में, तो वो A11 A12 A11 A12 और A31 A32 यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे जो कि ये है A33 प्लस अल्फ़ा 33। अब 3 + 3 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 जो है अब इवन नंबर है, इवन होगा तो स्टार्ट में प्लस का साइन आएगा। ये देखें, ये प्लस का साइन लगाया और ये वो एलिमेंट लिखा A33 प्लस अल्फ़ा 33, और उसके बाद जो है इसका माइनर लिखा, यानी कि ये रो भी छोड़ दें और इस कॉलम को भी छोड़ दें। बाकी लिखें तो A11 A12 A21 A22 ये लिख लिया हमने। उसके बाद जी ये जो है इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं, वो मेथड यूज़ करते हैं जो हमारे पास डिटर्मिनेंट का होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें। इसी तरह सबका करेंगे, तो देखते हैं सबको अब हम मल्टीप्लाई करके क्या बनता है जी इनका। तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट वाला। ये थोड़ा जूम करते हैं इसको, तो ये
जी, चूँकि प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे फ़िलहाल, हम इसको जो है ये ब्रैकेट्स को जो है ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे बाहर वाली। इन ब्रैकेट्स को ओपन करके देखते हैं तो ये आपके पास है जी A13 प्लस अल्फ़ा 13, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस माइनर के साथ। तो इसका मतलब है A13 भी सब के साथ ये मल्टीप्लाई इस डिटर्मिनेंट के साथ हो रहा है और अल्फ़ा भी हो रहा है। तो हमने इसी को दो हिस्सों में लिख दिया कि A13 के साथ भी वो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट लिख दिया, प्लस अल्फ़ा के साथ 13 के साथ भी पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट था आपके पास ये माइनस के साइन जो है इन दोनों को माइनस कर देगा, ये A23 को भी माइनस कर देगा, अल्फ़ा 23 को भी माइनस कर देगा। और ये जो माइनर या ये जो डिटर्मिनेंट वाला हिस्सा है ये दोनों के साथ चूँकि मल्टीप्लाई होना है तो A23 के साथ भी इसको लिख देते हैं और माइनस अल्फ़ा 23 के साथ भी हम लिख सकते हैं। तो ये A23 के साथ भी वही डिटर्मिनेंट लिख दिया और माइनस अल्फ़ा 23 के साथ भी वही डिटर्मिनेंट लिख दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास ये है प्लस के बाद ये वैल्यूज़ हैं। तो ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो A33 भी इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगा और प्लस के बाद अल्फ़ा 33 भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब यही हमने लिखा है यहाँ पे कि A33 के साथ वही डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस अल्फ़ा 33 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। हम देखें A वाली भी आपके पास इसी लाइन के अंदर 3 A वाली टर्म्स आएंगी डिटर्मिनेंट्स की सूरत में और 3 जो होंगे आपके पास अल्फ़ा वाले आएंगे। ये A वाला एक आया, इसी तरह से A वाला एक माइनस में आया और इसी तरह से A वाला फिर एक ये वाला आ गया जमा में आया। तो ये पहले तो तीनों A वाले लिख लेते हैं, ये ऐसे ही नीचे तीनों के तीनों लिख लिए साइंस के साथ, ये प्लस साइन के साथ। उसके बाद अल्फ़ा वाले इसी तरह से तीनों लिख लेते हैं। तो अल्फ़ा वाला ये एक पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव अल्फ़ा वाला 13 वाला लिखा। उसके बाद फिर ये अल्फ़ा वाला माइनस में आया, ये यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा वाला, ये वाला 23 वाला ये आ गया अल्फ़ा वाला। उसके बाद इसी तरह से ये अल्फ़ा वाला पॉजिटिव आया तो ये यहाँ पे आपके पास आ गया। तो ये 3 जो है अल्फ़ा वाले और 3 जो है हमारे पास बन जाएंगे यहाँ पे A वाले। अब इनको जो है हम वापस डिटर्मिनेंट जो एक्सपेंशन है इसको क्लोज करते हैं। तो जब इस हिस्से को सिर्फ A वाले हिस्से को देखें, इतने हिस्से को देखेंगे तो ये देखें जी A13 है, A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हमने A13 लिख दिया। अब बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे लिखे जाएंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ के, जिसमें यानी कि फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम छोड़ के वहाँ पे वो एलिमेंट लिखे जाएंगे। ये दूसरी रो और पहले कॉलम में जाएगा, ये दूसरी रो पहला कॉलम, और इसी तरह से A22 लिख दिया दूसरी रो दूसरा कॉलम। इसी तरह से ये तीसरी रो पहला कॉलम हो जाएगा और तीसरी रो दूसरा कॉलम हो जाएगा। इसके बाद फिर माइनस का साइन है और A23 है तो A23 वाली जगह पे प्लेस पे हमने A23 लिख दिया, यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम में यहाँ से A23 लिख दिया। और अब इसका जो माइनर है A11 A12 ये कहाँ पे जाएगा, ये जिसमें A23 आ रहा था यानी कि सेकंड रो वो छोड़ दी जाएगी, जिस कॉलम में आ रहा था वो कॉलम भी छोड़ दिया जाएगा, बाकी में लिखा जाएगा। तो ये देखें A11 A12 इधर लिखा हमने, A31 और 32 पहले लिख हो गया था इसलिए अब दोबारा नहीं लिखा जाएगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला A13 वो उस प्लेस पे चल जाएगा यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से ये डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन यहाँ से हमने लिया, ये वाला प्लस का साइन लिया और जो है इसी तरह से अल्फ़ा वाले एक्सपेंशन को क्लोज कर दिया। ये अल्फ़ा वाले जो तीनों थे इनको क्लोज किया। तो अल्फ़ा वालों को ये अल्फ़ा 13 था तो अल्फ़ा 13 यहाँ पे हमारे पास आ गया। इस रो और कॉलम को छोड़ दें, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को, बाकी एलिमेंट्स ऐसे ही उठा के यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद -2 अल्फ़ा 23 था तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में अल्फ़ा 23 लिखा, यानी कि इसके नीचे अल्फ़ा 13 के नीचे और सेकंड रो के अंदर। और ये जो इसका था फर्स्ट रो ये हमने फर्स्ट रो की जगह पे लिख दी। और इस तरह से फिर ये प्लस अल्फ़ा 33 लिखा
और ये हो गया क्लोज। आपके पास एक्सपेंशन ख़त्म होगी तो ये दो डिटर्मिनेंट के सम की सूरत में आपके पास आंसर आ गया। हमने लेफ़्ट साइड को सॉल्व किया तो वो वहाँ पे एक ही डिटर्मिनेंट था, यहाँ पे ये 2 की सूरत में आपके पास आ गया और दरम्यान में सम है। ये इस तरह से राइट हैंड साइड आपके पास आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है कि फिर प्रूव भी करना है। इनमें सब में प्रूव करने के लिए ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये जो है उसने कहा एक डिटर्मिनेंट इक्वल है 9 इंटू दूसरा डिटर्मिनेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है हमने। लेफ़्ट साइड में हमने क्या किया जी, देखें अगर गौर करें तो जो वही प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम जो है इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं या किसी भी रो से किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, फ़र्क नहीं आएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कॉलम नंबर जो 2 था उसमें से हमने कॉमन ले लिया। कॉलम नंबर 2 में हमारे पास ये था 15 था, 9 था, 3 था। इसमें से हमने देखा किस पे ये डिवाइड होते हैं, 3 पे होते हैं। तो हमने 3 को जो है कॉमन ले लिया। तो ये 3 इंटू बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही आई हैं, सिर्फ हमने ये सेकंड कॉलम को 3 पे डिवाइड करके लिख दिया। उसके बाद हमने देखा कि ये सेकंड रो जो है वो उसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है। तो ये 3 हमने फिर रो में से भी कॉमन ले लिया। तो पहला 3 पहले ये था बाहर पड़ा था, ये पहला 3 और कॉमन लिया तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर वाले 3 से, और ये बाकी सारे एलिमेंट्स ऐसे ही आएंगे। अब सेकंड रो जो होगी 3 पे डिवाइड हो जाएगी। 3 को 3 से यहाँ पे बाहर वाले को ज़रब करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। बाकी जो है डिटर्मिनेंट वही है जो आपके पास उसने राइट हैंड साइड में दिया हुआ था 210112251 210112251। ये लें जी, ये आपका प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो अब देखते हैं जी इसका थर्ड पार्ट। इसमें देखें तो ये फिर डिटर्मिनेंट को उसने कहा प्रूव करेंगे एल स्क्वायर इंटू 3a प्लस एल के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ पे या तो आप चाहें तो दोनों कॉलम्स को पहले कॉलम में ऐड कर दें, दूसरे और तीसरे कॉलम को एक जैसी एंट्रीज आ जाएंगी। 3a प्लस एल आ जाएगा, यहाँ भी 3a प्लस एल आ जाएगा, इधर भी 3a प्लस एल आ जाएगा। तो जो मैंने सॉल्व किया, मैंने दूसरी और तीसरी रो को पहले कॉलम में पहली रो में जो है ऐड कर दिया है। कॉलम वाला ऑपरेशन करना चाहें तो कॉलम वाला कर लें, रो वाला करना चाहें तो रो वाला कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखें रो 2 और रो 3 को ऐड कर दिया रो 1 के अंदर। तो जब ये करेंगे ए और ए 2a हो जाएगा, इधर ए में जमा हुआ तो 3a जमा एल हो गया। इसी तरह से यहाँ भी 3a जमा एल हो जाएगा, ये जमा हो गए, ये भी 3a जमा एल हो जाएगा। तो पहली रो जो है 3a प्लस एल होगी। हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ के अंदर के दूसरे एक रो की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को दूसरे रो की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ में जमा करने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने ये जमा कर दी हैं। बाकी दोनों रोज़ वैसे ही हमने लिख दी जैसे पहले लिखी हुई थी, सेम ऊपर वाली वही जो क्वेश्चन के अंदर थी, वो दूसरी और तीसरी रो में कोई फ़र्क नहीं आया। उसके बाद हमने क्या किया कि देखें अब सब पूरी की पूरी रो के अंदर अगर कॉलम वाला काम करोगे तो फिर पूरे के पूरे कॉलम के अंदर 3a प्लस एल होगा। अब रो वाला किया है तो पूरी की पूरी रो के अंदर 3a प्लस एल है भाई। तो ये 3a प्लस एल जो है फर्स्ट रो में से कॉमन ले लें। ये 3a प्लस एल कॉमन ले लिया, ये सारे 1 1 बन जाएंगे। अगर कॉलम वाला करोगे तो कॉलम 1 1 बन जाएगा। अब जो है हम चाहें तो यहीं पे एक्सपेंशन कर दें, चाहे तो ये जितने ज़्यादा ज़ीरो होंगे किसी रो या कॉलम में उसको एक्सपेंड करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा सॉल्व। तो हम चाहें तो इसके जो है अब पहले ज़ीरो की सूरत बना लेते हैं। तो ज़ीरो बनाने का तरीका ये होगा कि आप मिसाल के तौर पे जी कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 माइनस कर दें तो ये 1 - 1 ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह कॉलम नंबर 3 में से भी कॉलम नंबर 1 माइनस कर दें तो ये भी 1 - 1 ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, नीचे जो मर्ज़ी आ जाए वो बाद में देख लेंगे, उसको हल कर लेंगे। तो कॉलम नंबर जो है हमारे पास 2 कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 माइनस कर दें और इसी तरह से कॉलम नंबर 3 में से भी कॉलम नंबर 1 माइनस कर दें। तो ये देखें यहाँ पे 0 0 आ जाएंगे। बाकी देखते हैं क्या बनता है। तो ये इंट्रीज को देखते हैं। बाकी ये 3a प्लस एल वैसे ही बाहर लिख देंगे नेक्स्ट लाइन में जाके, और ये पहला कॉलम ऐसे आ जाएगा 1a, जबकि दूसरे जब माइनस करेंगे कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 तो 1 - 1 ज़ीरो हो जाएगा।
तो यहाँ पे 0 होगी एंट्री। उसके बाद यहाँ से ए कैंसिल हो गया, L बच जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। देखते हैं जी, तो ये देखें 0 L 0 आ गया आपके पास। उसके बाद कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 1 माइनस करते हैं तो 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा, a माइनस ए ये भी 0 हो जाएगा, और a प्लस एल माइनस ए करेंगे तो ये भी यहाँ पे l आ जाएगा। तो ये 1 0 और l आ जाएगा। देखते हैं जी क्या लिखा हुआ है, ये देखें जी, ये सॉरी 0 बनेगा, 1 माइनस 1 0 बनेगा, 0 0 और l आ जाएगा। तो ये 0 0 l हमारे पास आ गया। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास ये बन गया। एक्सपेंशन इसकी करना चाहें तो एक्सपेंशन पूरी कर ले, नहीं तो ये देखें ये एक जो मैट्रिक्स अब बनी है ये ट्राइएंगुलर फॉर्म में बन गई है। ट्राइएंगुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये जो है हमारे पास ऊपर की तरफ डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट्स जो हैं सिफर आ गए हैं। अगर डायगोनल के ऊपर सारे सिफर हों तो फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर सारे डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स सिफर हों तो जो इसका डिटर्मिनेंट होता है वो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स को लंबा लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लें। तो ये देखें 1 इंटू एल तो ये एल स्क्वायर बन जाएगा, और बाहर वाला 3a प्लस एल वैसे ही आ गया, ये एल स्क्वायर आ गया। यही हमने साबित करना था, तो ये प्रूव हो चुका है। उसके बाद है जी क्वेश्चन इसी का 4th पार्ट कि ये उसने कहा डिटर्मिनेंट्स 2 लिखे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नज़र आ रहे हैं, तो कह रहा है कि साबित करें कि ये दोनों बराबर हैं। तो इसको भी हम विदाउट एक्सपेंशन करते हैं, इजी रह जाएगा। एक्सपेंड करने से ये सॉल्व दोनों को करना पड़ेगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो विदाउट एक्सपेंशन करते हैं, सॉल्व करेंगे क्या जी कि यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए कॉलम 1 के अंदर, ये देखें कॉलम नंबर 1 को देखते हैं, तो कॉलम नंबर 1 के अंदर हमारे पास ये बल्कि आप या तो कॉलम नंबर बल्कि रो नंबर 3 को देख लें। रो नंबर 3 में देखें तो यहाँ पे आपके पास YZ है, इधर ZX है और इसके बाद XY है। तो यहाँ पे XZ है, तीसरा एलिमेंट X वाला नहीं है। या यहाँ से देख लें कि यहाँ पे इधर देखें तो आपके पास X स्क्वायर है, इधर आपके पास X है, तो मल्टीप्लाई X से करना पड़ेगा तब ये X स्क्वायर बनेगा। इसी तरह इसको Y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको Z से करना पड़ेगा, तो फिर वो स्क्वायर्स की सूरत में जाएगा। बाकी तरतीब बाद में देखेंगे। या इसको ये देख लें कि यहाँ पे आपके पास YZ है तो साथ में X, इसके अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे X आ जाएगा। इसको अगर आप Y से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे XYZ हो जाएगा, ये भी XYZ हो जाएगा। और इसको अब XY को Z से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी XYZ हो जाएगा। फिर जो होगा हम XYZ जो होगा वो कॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे। तो फिर देखते हैं जी, ये फर्स्ट कॉलम जो है इसको हम X से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि XYZ इधर भी आ जाए। फिर इसको हम Y से मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉलम नंबर 2 को, ताकि यहाँ भी XYZ आ जाए। इसी तरह से कॉलम नंबर 3 को जो होगा हम Z से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे भी XYZ आ जाएगा। और जब खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब देखें रोज़ को आपस में जमा तफरीक नहीं कर रहे या कॉलम्स को नहीं कर रहे, बल्कि अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब खुद से किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा उस पर। तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x पे डिवाइड करना पड़ेगा, दूसरे कॉलम को y से करेंगे तो हमें y से डिवाइड करना पड़ेगा, और तीसरे कॉलम को हम z से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो z से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो बाहर की साइड पे हम तकसीम कर देते हैं। तो XYZ से तकसीम कर दिया। अब पहले कॉलम को x से ज़रब किया, यहाँ पे x आ जाएगा, फिर x स्क्वायर और XYZ हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो है ये y से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम को, तो ये दूसरा भी आपके पास हो जाएगा x। ये जब y से मल्टीप्लाई करेंगे y आ जाएगा, y की 2 आ जाएगा, XYZ हो जाएगा। और तीसरे कॉलम को जो होगा हम z से मल्टीप्लाई करेंगे, z आ जाएगा, Z स्क्वायर आ जाएगा और XYZ आ जाएगा।
ये हो गया जी। उसके बाद हम थर्ड रो से वही बात के एक जैसी रकमें आ गई सारी, तो थर्ड रो में से वो कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई सी आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास मतलूबा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। थोड़ी तरतीब मुख्तलिफ होगी रोज़ की, उसको फिर चेंज कर लेंगे। तो एक्स वाई सी हमने कॉमन ले लिया, वो न्यूमिनेटर में लिखा जाएगा जो कॉमन लिया है। डिनोमिनेटर में पहले ही पड़ा था, वो डिनोमिनेटर वाला भी हमने लिख लिया। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह से बाहर वाला कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। बाकी एक्स वाई सी ये आ गया एक्स वाई सी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये एक्स स्केयर वाई स्केयर सी स्केयर, एक्स स्केयर वाई स्केयर सी स्केयर। यहाँ से जब कॉमन लेंगे एक्स वाई सी तो ये सारे 1 1 बन जाएंगे। अब तरतीब सेट कर लें कि हमें 1 1 वाला रो जो है सबसे ऊपर चाहिए, तो हम रो 1 1 वाली को सबसे ऊपर ले जाने के लिए 1 वाली ये रो 3 है यहाँ पे हमें फर्स्ट पे चाहिए, तो हम फर्स्ट और थर्ड रो को चेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। जब चेंज करते हैं तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में कि जब कोई सी दो रोज या दो कॉलम आपस में जगह बदलते हैं तो डिटर्मिनेंट की अलामत बदल जाती है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगी। और हमने इंटरचेंज कर दिया रो 1 और रो 3 को उठा के एक दूसरे से बदल दिया, रो 1 की जगह पे रो 3 लिख दी, रो 3 की जगह पे रो 1 लिख दी, तो ये एक दूसरे से चेंज कर दिए। लेकिन अब भी थोड़ा फ़र्क आ रहा है, जो हमने प्रूव करना है उसमें एक्स वाई जी दूसरी रो में और एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर तीसरी रो में है, जबकि हमारे पास जो अभी आया है वो उलट आ रहा है, एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर दूसरी रो में आ रहा है जबकि ये तीसरी में चाहिए, एक्स वाई जी तीसरी रो में ये दूसरी में चाहिए। तो इनको दोबारा इंटरचेंज कर दें, यानी कि रो 2 को रो 3 के साथ रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दें, बदल दें एक दूसरे के साथ इनकी जगह दोनों कितारों की। तो फिर जब चेंज करेंगे तो फिर बात वही है कि माइनस की अलामत हमें लगानी पड़ेगी, साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस की अलामत बाहर लगा दी, एक पहले थी एक अब लगानी पड़ेगी, दोबारा इंटरचेंज किया है। और ये दोनों रो जो है एक्स वाई सी दूसरी रो में आ गया और एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर तीसरी रो में चला गया। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। बाकी हमारे पास वो मतलूबा जो डिटर्मिनेंट था जो राइट हैंड साइड का था वो आ गया। तो इस तरह से ये साबित हो गया हमारे पास जो था ये फोर्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाला देख लें, बी प्लस सी, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जो भी है, ये 4 ABC के बराबर उसने कहा है साबित करें इसको। तो हमने क्या किया, इसको इस पर जो है वैसे कोई भी रूल नहीं लगाया बल्कि इसको सीधा ही एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंशन कर दी, इसकी फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दिया। वही माइनर मेथड यूज़ किया जो लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था कि पहला एलिमेंट ये देखें, ये पहला हमने लिख लिया यहाँ पे ये P प्लस सी, और अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया, बाकी माइनर लिख दिया नीचे साथ। फिर दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस आती है, ये माइनस लगाई और ये दूसरा एलिमेंट लगाया। अब फिर वही करेंगे कि रो छोड़ देंगे और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी B B C और A प्लस बी जो है ये यहाँ पे आ गया आपके पास। उसके बाद ये जो तीसरा एलिमेंट जो है A, ये प्लस के साथ आएगा क्योंकि ये 1 3 वाली प्लेस है, तो इवन नंबर बनेगा 1 + 3 करके पॉजिटिव आ गया। और इसी तरह से फिर इस रो को छोड़ेंगे जिसमें ये वाला A पड़ा था और इस कॉलम को भी छोड़ देंगे, बाकी माइनर की सूरत में ये लिख लेंगे ये वाले एलिमेंट्स जो हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये सी, ये देखें जी डायगनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, इनको मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस की अलामत लगेगी तो नॉन डायगनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बी और सी। इसी तरह से फिर ये हो जाएंगे डायगनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगनल एलिमेंट्स, ये आ गए। इसी तरह से ये डायगनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगनल एलिमेंट्स, ये आ गए मल्टीप्लाई करके। अब इनको जो है सॉल्व करते हैं, तो सी को ए से ज़रब किया, सी ए या ए सी हो जाएगा, ए को ए से करेंगे ए की 2 हो जाएगा, सी को बी से करेंगे बी सी हो जाएगा, ए को बी से करेंगे ए बी हो जाएगा, माइनस बी सी आ गया। फिर इसी तरह से बी और ए ज़रब हो गया, ए बी हो गया, बी और बी ज़रब हो गया, बी की 2 हो गया और बी सी आ गया। और इसी तरह से बी सी ऐसे आ गया, सी को सी से ज़रब किया, सी की 2 आ गया, माइनस सी को ए से ज़रब किया, माइनस सी ए आ गया। अब ये जो है आपके पास प्लस का ये वाला प्लस का हमारे जो है प्लस का BC और माइनस का BC कैंसिल हो गया, बाकी रकम जो है हमने वो मल्टीप्लाई करके लिख ली।
बाकी को देखें तो ये देखें बी से सबको मल्टीप्लाई किया तो ये ए बी सी आ गया, यहाँ पे बी के साथ ए की 2 को मल्टीप्लाई किया ए की 2 बी आ गया, और इसी तरह से बाकी जो है आपके पास ए बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी की 2 आ गया। फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए सी को तो ए सी की 2 आ जाएगा, सी के साथ ए की 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ए की 2 सी हो जाएगा, सी को इसी तरह से जो होगा ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जमा ए बी सी बन जाएगा। यहाँ पे जाएंगे दूसरी साइड पे तो यहाँ पे कटिंग तो कोई नहीं होगी तो ए के साथ इसको माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए की 2 बी बन जाएगा, माइनस ए के साथ बी की 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी की 2 हो जाएगा, माइनस ए और माइनस बी सी मल्टीप्लाई हो गए प्लस ए बी सी हो जाएगा। इसके बाद ए को जो है बी सी से मल्टीप्लाई किया ये भी ए बी सी हो गया, ए को ये जो ए है आपके पास बाहर लिखा हुआ है इसको माइनस सी की 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे माइनस ए सी की 2 और फिर ए को माइनस सी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी ए की 2 बन जाएगा। अब इनमें से देखें और सेम को देख के कटिंग करें। ये देखें ए की 2 बी यहाँ से ढूंढें कोई और भी होगा ए की 2 बी, ये पड़ा है, ये प्लस का एक ये माइनस का इधर प्लस का, ये आपस में कैंसिल हो गया। फिर ए बी की 2 ये माइनस का है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से फिर आपके पास ए सी की 2 तो ये माइनस का है, ए सी की 2 ये कैंसिल हो गए। इसके बाद आपके पास हो गया ए की 2 सी पॉजिटिव और ये ए की 2 सी नेगेटिव, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो फिर बचा गया जी हमारे पास यहाँ पे ए बी सी एक बच गया, ये ए बी सी बच गया और ये 2 बार ए बी सी ये बच गया तो 4 ए बी सी बच गया। यही प्रूव करना था, राइट हैंड साइड यही थी तो ये सॉल्व हो गया हमारे पास क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन इसका 6 पार्ट जो है ये भी इसी तरह से एक्सपेंड कर लें फर्स्ट रो को इसी तरह जिस तरह अभी कर रहे थे तो ये खुद ही ये आपके पास जो है राइट साइड बन जाएगी। ये खुद आपने करना है, ना हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा मैं करवा दूंगा। फर्स्ट रो को बस एक्सपेंड करेंगे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है जी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ये भी प्रूव करना है। तो इसमें देखें वैसे तो आमतौर पे हम फर्स्ट रो को ही बार बार एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर गौर करें तो ये सेकंड रो के अंदर 2 ज़ीरो आ रहे हैं। तो अगर ऐसी रो या कोई कॉलम मिल जाए जिसमें 2 ज़ीरो हों तो उसको एक्सपेंड कर लें तो ज़्यादा फिर वर्किंग नहीं करनी पड़ती, आगे काम थोड़ा रह जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सेकंड रो को एक्सपेंड कर दिया ताकि ज़्यादा हमें कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। उस जहाँ पे ज़ीरो लेंगे वो सारा ज़ीरो हो जाएगा। अभी देखते हैं इसको सॉल्व करके ईजी हो जाएगा जब ज़ीरो आ रहे होंगे। सेकंड रो को एक्सपेंड किया तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा जी, सबसे पहला एलिमेंट ये लिखा जाएगा सेकंड रो का। तो ये है प्लेस कौन सी बनती है, ए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि A2 1 बनती है। 2 + 1 करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर आया तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगी एक। तो फिर ज़ीरो लगेगा, ज़ीरो लगने के बाद हम इसका लिखेंगे माइनर, यानी कि ये कॉलम भी छोड़ेंगे ये रो भी छोड़ेंगे, बाकी लिख लेंगे। बाकी जो भी होगा जो भी बने हमारे पास, लेकिन ये बाहर वाले जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा इसलिए ज़ीरो ही बन जाएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं रही। यही फ़ायदा होता है ज़ीरो वाली रो को एक्सपेंड करने का। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास ये 1। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का, ये बताएगी इसकी पोजीशन। ये कौन सा, ये सेकंड रो है सेकंड कॉलम है तो 2 + 2 करेंगे 4 हो जाएगा। 4 इवन नंबर है तो इसलिए ये प्लस आएगा और ये 1 आ गया। उसके बाद ये सेकंड रो भी छोड़ेंगे सेकंड कॉलम भी छोड़ेंगे, बाकी एलिमेंट्स को लिख लें। और cos फाई माइनस साइन फाई और साइन फाई cos फाई ये लिख लिया। फिर नेक्स्ट ये 2 3 की पोजीशन वाला एलिमेंट है, सेकंड रो को एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये 2 3 की पोजीशन वाला एलिमेंट है इसलिए माइनस का साइन आएगा, लेकिन ज़ीरो है इसलिए सबको ज़ीरो कर देगा तो लिखने की आगे ज़रूरत नहीं है। ये था ज़ीरो वाली रो को एक्सपेंड करने का फ़ायदा। उसके बाद जी हम सॉल्व करते हैं जो हमारे पास बचा हुआ है। तो ये देखें डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, r cos फाई से मल्टीप्लाई होगा तो r cos स्क्वायर फाई हो जाएगा। माइनस फार्मूले की आएगी, माइनस यहाँ भी है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो ये r साइन फाई और साइन फाई मल्टीप्लाई हो गए साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। r कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो फाई हो या थीटा जो भी हो तो ये इज इक्वल टू 1 आ गया। r से मल्टीप्लाई किया तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आपके पास आ गया। r ही हमने बनाना था, ये देखें जो
जो क्वेश्चन था उसने आर ही कहा था। उसके बाद है जी इसी का 8th पार्ट के उसने कहा जी ये जो है साबित करें ए की 3 बी की 3 सी की 3 -3 ए बी सी बनता है। अगर एक्सपेंड करेंगे काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो पहले इसको थोड़ा सा जो है हम विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करते हैं। तो ये देखें आपके पास है जी कॉलम 1 के अंदर अगर ए है तो अगर कॉलम 1 के अंदर ए है तो कॉलम 2 के अंदर बी सी है, ये ए प्लस अगर ऐड करेंगे ए प्लस बी सी बन जाएगा, बी प्लस सी बन जाएगा। इसी तरह इनको ऐड करेंगे ये भी ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ये ऐड करेंगे ये भी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो इसलिए आप फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को ऐड करके लिख लें। तो जब ऐड करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स एक जैसे हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी कॉलम 1 में से कॉमन ले लेंगे, 1 1 आ जाएगा। जिस तरह पहले क्वेश्चन किया है वैसा ही ये हो जाएगा। तो देखें ये कॉलम 2 को ऐड कर दिया कॉलम 1 के अंदर, सारे ए प्लस बी प्लस सी बन गए। बाकी कॉलम 2 भी वैसे ही लिखा जैसा था, कॉलम 3 भी वैसे ही लिख लिया जो था आपको दिया हुआ, और वही के ए प्लस बी प्लस सी कॉलम 1 बन चुका है। सारे एलिमेंट्स वो कॉमन ले लिया तो सारे ही 1 1 आ गए। बाकी दोनों कॉलम वैसे ही लिखे जा रहे हैं जैसे क्वेश्चन में दिए हुए थे। अब ये ज़ीरो कर लेते हैं ताकि एक्सपेंशन में इजी रहे काम हमारा। तो ज़ीरो करने का तरीका क्या होगा, हम कोई सी 2 रोज़ को माइनस कर सकते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करने से या प्लस करने से। वैसे वहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो प्लस करने से या माइनस करने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ये देखें जी रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देते हैं, 1 - 1 0 हो जाएगा, बाकी जो भी बचा देख लेंगे। इसी तरह से रो 3 में से रो 1 को माइनस कर देंगे, ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 1 1 है तो माइनस हो गए, ये भी हमारे पास जो होगा 0 हो जाएगा। बाकी देख लेंगे क्या बनता है। तो पहले हम देखते हैं जी रो 2 पहली रो तो वैसे ही लिख दी जाएगी जैसे थी आपके पास, ये लिख दी। और अब देखें जी 1 में से 1 को माइनस किया 0 हो गया, और सी प्लस ए में से माइनस किया बी प्लस सी, तो ये दोनों अलामतें बदलेंगी, माइनस बी बनेगा माइनस सी बनेगा, माइनस बी और माइनस सी बनेगा तो ये सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का सी और प्लस का सी, तो a माइनस बी आपके पास बच जाएगा, ये बच गया। इसी तरह से नेक्स्ट इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस का b ऊपर बन जाएगा, नीचे वाला प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा तो c माइनस a आ जाएगा, ये आ गया c माइनस a। उसके बाद जी ये जो थर्ड रो है इसमें से माइनस करते हैं। थर्ड रो में से माइनस करेंगे तो ये 1 में से 1 माइनस किया तो ये तो 0 हो गया। अब देखें जी a प्लस बी माइनस बी प्लस सी होगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास a माइनस सी आ जाएगा, ये a माइनस सी आ गया। उसके बाद c प्लस a में से माइनस करेंगे a प्लस b को, तो ये जब माइनस करेंगे तो अलामतें बदलेंगी, माइनस a माइनस b हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास c माइनस b आ जाएगा, ये आ गया। अब देखें जी पहले कॉलम के अंदर आपके पास क्या बन गया, ये 1 0 0 आ गया, 2 0 आ गया। तो फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड कर लें, इसमें इजी रहेंगे। तो ये बाहर वाला तो जो कॉमन लिया था वैसे ही साथ साथ चल रहा है। फर्स्ट कॉलम को जब एक्सपेंड किया तो पहला एलिमेंट लिखा, जो पहला एलिमेंट इसका क्या था, ये है जी आपके पास 1। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, इसलिए 1 + 1 किया तो 2 होगा, इवन नंबर है इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव 1 लिख लिया। अब ये रो भी छोड़ दें और इस कॉलम को भी छोड़ दें, बाकी माइनर के तौर पे लिख लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट 0 है, वो 0 की वजह से सारे मल्टीप्लाई हो गए 0 हो जाएंगे, और नेक्स्ट भी 0 हो जाएगा, उसको लिखने की माइनर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जो डिटर्मिनेंट का असूल है, तो ये मल्टीप्लाई किया, डायगोनल एलिमेंट्स आ गए, माइनस की अलामत लगाई और फिर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आ गए। 1 से इसलिए गायब हो गया कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फ़र्क नहीं आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आ गया जी a प्लस बी प्लस सी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें जब मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ c को करेंगे a c हो जाएगा, a के साथ b को करेंगे a b हो जाएगा, माइनस b के साथ c को करेंगे माइनस b c, माइनस b को माइनस b के साथ प्लस b की 2 हो जाएगा। फिर माइनस a जो है c से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस a c माइनस a से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस और a की 2 हो जाएगा।
ये माइनस और माइनस प्लस सी सी से मल्टीप्लाई हुआ प्लस सी की 2 हो जाएगा, प्लस सी माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लें कुछ अगर कटिंग हो सकती है तो कर दें। ए सी जमा का भी है माइनस का भी है, ये कैंसिल हो गया। बाकी ये अब आपके पास ए की 2 आ गया, तरतीब से लिख लिया, फिर बी की 2 आ गया, फिर सी की 2 आ गया, माइनस ए बी भी है, माइनस बी सी भी है, माइनस सी ए भी है। तो ये देखें पूरी रकम पढ़ें ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला किस चीज़ का बन गया जी? 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ फार्मूला है आपने, ए की 3 जमा बी की 3 जमा सी की 3। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ये जो है ये सी की 3 बनेगी यहाँ पे, और माइनस 3 ए बी सी, और ये राइट हैंड साइड भी यही थी। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब उसके बाद 9वां पार्ट देखते हैं इसका। 9वें में फिर उसने ये ए बी सी वगैरह दी हुई है और लैम्डा ये प्रूव करना है, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा के। तो पहले इसको इसी तरह से काम करते हैं कि जो है विदाउट एक्सपेंशन वाले कुछ काम कर लेते हैं, उसके बाद एक्सपेंड करेंगे, वो 0 0 यहाँ पे पहले बनाएंगे उसके बाद। तो देखें आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखें ए प्लस लैम्डा है, इसके अंदर ये बी और सी जमा कर दें, यानी कि दूसरा और तीसरा कॉलम तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले रो ये देखें तो ये भी ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा हो जाएगा। इनको भी सबको जमा करें तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, यानी कि फर्स्ट कॉलम के अंदर अगर दोनों कॉलम्स दूसरा और तीसरा जमा कर देते हैं तो सारी वैल्यूज़ एक जैसी आ जाती हैं। तो वही काम करेंगे जी, ऐड कर देंगे कॉलम 2 को कॉलम 3 को मिला के कॉलम 1 के अंदर, तो सारे बन जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। ये पूरा कॉलम ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा बन जाएगा। बाकी दोनों कॉलम वैसे लिख देंगे। अब देखें ये सब में एक जैसी वैल्यूज़ आ गई, इसीलिए हमने ये काम किया था। जो भी आया है उसको कॉमन ले लें, ये लें जी कॉमन ले लिया। बाकी ये फिर सारा ये कॉलम बाकी 1 1 बन जाएगा। सेम वे में जिस तरह अभी पिछला क्वेश्चन कर रहे थे, दूसरे कॉलम्स वैसे लिख रहे हैं, दूसरा और तीसरा जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसको अभी तक हमने चेंज नहीं किया। तो अब इनको ज़ीरो करने के लिए, ये दोनों ज़ीरो करने के लिए रोज़ वाला काम करते हैं कि रो 2 में से भी रो 1 को माइनस कर लेते हैं, रो 3 में से भी रो 1 को माइनस कर लेते हैं। रो 2 में से करेंगे, 1 में से 1 माइनस किया 0 आ गया, बी प्लस लैम्डा में से बी माइनस किया तो लैम्डा रह गया, सी में से सी माइनस किया तो 0 हो गया। उसके बाद इसी तरह से फिर ये 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, ये लें जी 0। उसके बाद बी में से बी माइनस हुआ, ये भी 0 हो गया। और सी प्लस लैम्डा में से सी माइनस किया तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बच जाएगा। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो ये आपके पास जो डिटर्मिनेंट आ रहा है ये एक ट्राइंगुलर फॉर्म में आ रहा है। ये देखें ये ट्राइंगुलर फॉर्म बन रही है, यानी कि डायगोनल के नीचे वाली सारी के सारे एलिमेंट्स 0 हो गए हैं। तो डायगोनल के एलिमेंट्स ऊपर वाले या नीचे वाले अगर सारे 0 हो जाएं तो फिर जो उसका डिटर्मिनेंट होता है वो बराबर होता है डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा इंटू लैम्डा, तो लैम्डा और लैम्डा मल्टीप्लाई हो गए, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर बन गया। यही उसने पूछा था, कहा था कि प्रूव करें, ये प्रूव हो चुका। उसके बाद इसका है हमारे पास 10th पार्ट। 10th में फिर जो है उसने कहा है कि प्रूव करें ये सारे। तो सबसे पहले तो देखें उसने खुद ही ये काम थोड़ा सा हमें इजी कर दिया है कि यहाँ पे फर्स्ट जो रो है वो सारी 1 1 है। तो हमने पिछले 2 क्वेश्चन में पहले 1 1 बनाए, उसके बाद वो उनको तफरीक किया और 0 किया। यहाँ पे खुद ही उसने 1 1 दिया हुआ है, तो हम एक्सपेंशन से पहले इस 1 1 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करें, कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 को माइनस कर दें, कॉलम नंबर 3 में से भी कॉलम नंबर 1 को माइनस कर दें, तो ये 1 से 1 माइनस होकर 0 हो जाएगा। बाकी रकमें लिख लेते हैं। तो देखते हैं जी, ये जब इसमें से पहला कॉलम तो वैसे ही लिख लिया 1 ए और ए स्क्वायर। अब ये माइनस किया, 1 में से 1 माइनस किया 0 हो गया, बी में से ए माइनस किया बी माइनस ए हो गया, बी की 2 में से ए की 2 माइनस किया तो बी की 2 माइनस ए की 2 हो गया। फिर उसी तरह से तीसरे कॉलम में से भी पहला कॉलम माइनस कर दिया, 1 में से 1 माइनस किया 0 हो गया, सी में से ए माइनस किया तो सी माइनस ए हो गया, और सी की 2 में से ए की 2 माइनस किया तो सी की 2 माइनस ए की 2 हो गया।
अब जो है इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। पहले ये कॉमन लेने के लिए ये पहले सॉल्व थोड़ा सा कर लिया। ये बी स्क्र माइनस ए स्क्र बराबर आ जाएगा बी प्लस ए बी माइनस ए, फार्मूला जो होता है वो हो गया। इसी तरह सी स्क्र माइनस ए स्क्र सी प्लस ए सी माइनस ए। तो अब देखें दूसरे कॉलम में बी माइनस ए जो है ये है दूसरा कॉलम, ये बी माइनस ए कॉमन आ रहा है, और तीसरे कॉलम में से देखें तो सी माइनस ए कॉमन आ रहा है। तो पहले तो ये कॉमन ले लें जी, दोनों कॉलम्स में से ये कॉमन ले लिया। दूसरे कॉलम में से बी माइनस ए, तीसरे में से सी माइनस ए। तो बाकी आपके पास ये पहला कॉलम वैसे ही आ जाएगा बी माइनस ए, यहाँ से कॉमन गया तो 1 बच गया, इधर से जाएगा तो बी माइनस ए कॉमन चला गया, बी प्लस ए बच गया। इसी तरह से यहाँ से सी माइनस ए थर्ड कॉलम है, इसमें से जाएगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ से सी माइनस ए जाएगा तो सी प्लस ए बच जाएगा। अब जी फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर लें। फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 0 होने की वजह से ये वाला तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये देखें अलग 0 0 बस लिख दिया। जस्ट इसको अब कर लें जी एक्सपेंड। तो ये 1 लिखा और ये रो भी छोड़ दी जिसमें 1 था, ये कॉलम भी छोड़ दें, बाकी 1 1 और बी प्लस ए सी प्लस ए हमने लिख लिया। अब इसको जो है डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स को जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1 इंटू सी प्लस ए, तो ये सी प्लस ए ही रह जाएगा, माइनस का साइन लगेगा। 1 इंटू बी प्लस ए होगा तो ये बी प्लस ए ही हो जाएगा। इधर थोड़ी सी वर्किंग ये की है जी, यहाँ पे हमारे पास जो था ये था ए माइनस बी और सी माइनस ए, सॉरी ये था आपके पास b माइनस ए था। तो जब हमने यहाँ से क्या किया, क्योंकि जो हमने प्रूव करना था वहाँ पे b माइनस ए नहीं, वहाँ पे a माइनस बी, हमारे पास है b माइनस ए। तो हमने उसको a माइनस बी बनाने के लिए दोनों अलामतें मुख्तलिफ थी, हमने माइनस कॉमन ले ली ताकि दोनों अलामतें ये बदल जाएं। तो इसमें से जब हम माइनस कॉमन लेंगे b माइनस ए में से, तो ये हमारे पास माइनस यहाँ पे बाहर आ गई और a माइनस बी बन गया, दोनों अलामतें उलट जाएंगी माइनस लेने से कॉमन, तो वो साथ साथ माइनस यहाँ पे चल रही है। अब ये ब्रैकेट्स खोल लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी और प्लस माइनस माइनस ए से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैंसिल हो गए, बाकी सी माइनस बी बन गया। जो हमने प्रूव करना था वो सी माइनस बी नहीं था बल्कि बी माइनस सी था। तो यहाँ से भी फिर हमें सी माइनस बी की बजाय बी माइनस सी करना चाहते हैं तो माइनस कॉमन लेनी पड़ेगी, माइनस कॉमन ली तो ये हो गया बी माइनस सी हमारे पास। अब ये जो है ये माइनस ये वाली और माइनस ये वाली देखें सारी मल्टीप्लाई हो रहे हैं फैक्टर्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी सारे वैसे ही लिख दिए ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, और यही प्रूव करना था। ये राइट हैंड साइड बनेगी। अब है जी क्वेश्चन नंबर इसका 11, ठीक है जी। तो ये 11 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, लेकिन सॉल्व आप करोगे। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ के खुद कर लिए तो फिर ये आपके लिए नहायत ही आसान असाइनमेंट है। बता दूं कुछ थोड़ा बहुत या खुद करोगे? चलें पहले आप खुद ट्राई करें इसको, घबराना बिल्कुल नहीं है, हैं जी, घबराने की तो ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपको अगर ना भी हुआ तो मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है। हाँ जी, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।